ओम शांति। आज दिनांक 19 अगस्त 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। बाबा ज्ञान का सागर पिता परमात्मा हम बच्चों को जो गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाते हैं, तो बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को संगम युग पर सृष्टि के आदि मध्य अंत की रोशनी अर्थात ज्ञान देता हूं। तो उस ज्ञान को बुद्धि में रखो, अर्थात सदा उसका मनन चिंतन चलता रहे। जैसे गाय जुगाली करती है, ऐसे तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान रखा रहे और उस ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए सदा हर्षित रहो, खुशी में रहो, उमंग उत्साह में रहो, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा पिता परमात्मा विश्व का रचयिता पिता हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, क्योंकि वे बीज रूप हैं। बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ रहता है। बाबा आकर हमें उस ज्ञान की रोशनी देते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं कि सतयुग कब आता है, त्रेता कब आता है, द्वापर कब और कलयुग कब। और तुम बच्चे 84 का चक्र कैसे लगाते हो, यही बाबा कहते स्मृति रखो, बुद्धि में मनन चिंतन चले, जिससे खुशी हो कि स्वयं भगवान आया, हमें ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट किया, हमें बेहद का नॉलेज दिया, जिस नॉलेज का किसी को पता नहीं, कोई शास्त्रों में नहीं, वही आकर बाबा हमें देते। और उसी नॉलेज के आधार पर हम 21 जन्मों के लिए सुख पाते, शांति पाते, आनंद प्रेम पवित्रता गुण ज्ञान तथा शक्तियां पाते। तो इसी स्मृति में रहकर बाबा कहते हर्षित रहो। प्रश्न किया बाबा ने, अभी तुम बच्चों की बहुत जबरदस्त तकदीर बन रही है, कौन सी और कैसे? अभी तुम बच्चों की बहुत जबरदस्त तकदीर बन रही है, कौन सी और कैसे? उत्तर में बाबा कहते, अभी तुम श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। यह तुम्हारी जबरदस्त तकदीर है। तुम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही चक्र लगाकर अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनोगे। ऊंची तकदीर तब बनती है जब बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप के पास आए हैं अपनी तकदीर बनाने, अर्थात लक्ष्मी नारायण पद को प्राप्त करने। अर्थात तकदीर बनाने वाला पिता परमात्मा भाग्य विधाता हम बच्चों को एडॉप्ट कर अपना बच्चा बनाकर हमारी तकदीर बनाते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं, क्योंकि वे हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा समझाते हैं, यह बुद्धि में रखो, तुम ही सो देवी देवता थे, अब ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। यह बाजोली है, पहले पहले चोटी है, ऊपर में शिव बाबा है। फिर बाबा कहते, यह ब्राह्मणों की रचना रची हुई अर्थात एडॉप्टेड बच्चे हैं। बाबा कहते, इस समय है प्रजापिता आदि देव और जगत अम्बा आदि देवी। अभी श्रीमत पर बाबा कहते, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, 21 जन्मों के लिए तुम राज्य भाग ले लेते हो। यह ब्रह्मा है साकारी पिता और शिव बाबा है निराकारी पिता।
जो संगम पर ही आकर मिलते हैं। बाबा कहते वर्षा तुमको एक शिव बाबा से ही मिलना है, वह है स्वर्ग का रचयिता। तुम 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हो, अर्थात अपनी जबरदस्त तकदीर बना रहे हो। यह भी जानते हो आएंगे यहाँ वही जिन्होंने 84 जन्मों का चक्र लगाया है, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। बाबा समझाते यहाँ है तुम बच्चों का माया के साथ युद्ध, रावण पर विजय प्राप्त करते हो इस युद्ध के मैदान में। तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और माया पर जीत हो जाएगी। बुद्धि, योग बल और ज्ञान बल से माया पर विजय प्राप्त करनी है। बाबा कहते ये बाकी पांडव कौरवों की लड़ाई की बात नहीं है। तुम युद्ध के मैदान में हो, रावण पर जीत पाते हो बुद्धि, योग बल और ज्ञान बल से। तो बाबा कहते भारत का प्राचीन योग बल मशहूर है, जिससे तुम बच्चे रावण पर जीत पा लेते हो और अपनी तकदीर बड़े ते बड़ी बना लेते हो। मुख्य बात है बेहद के बाप को और 21 जन्म सदा सुख के वर्षे को याद करना है। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही, इसीलिए बाबा कहते गायन है। जब तक बाप की पहचान बुद्धि में नहीं बैठी तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। आगे बाबा कहते सच्चा सच्चा संगम यह है जबकि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दलाल। तो परमात्मा पिता से बहुत समय से बाबा कहते कौन बिछुड़े हैं, वही जो पहले पहले सतयुग में थे। तो जरूर उनसे ही पहले भगवान मिलेंगे, पहले वही आएंगे, यहाँ जरूर पढ़ना पड़े। जो स्कूल में नहीं आएंगे तो वह क्या सुनेंगे, गुह्य गुह्य पॉइंट कैसे समझेंगे। कोई कहते हैं फुर्सत नहीं है, बाप कहते हैं यह है सच्ची कमाई, वह है झूठी। तुम तो पद्मा पदम पति हो, बाकी इस समय यह झूठी साहूकारी है। भल कितने भी लखपति करोड़पति हैं, गवर्नमेंट भी हैं, उनसे कर्जा लेती हैं, परंतु हैं तो सब झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाप बैठ समझाते हैं बच्चे तुमको कितना ना साहूकार बनाया था, अभी रावण ने तुमको कितना दुखी कर दिया है। अब उन पर जीत पानी है, लड़ाई की कोई बात नहीं है। लड़ाई से विश्व का मालिक नहीं बन सकते। बाबा कहते तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। योग सिखलाते हैं, इनकी आत्मा भी सीखती है। बाबा आकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को योग सिखाते हैं, तो बाबा कहते ब्रह्मा भी सीखते हैं, ब्रह्मा की आत्मा भी सीखती है। बाप इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। उस ज्ञान बल और योग बल के आधार पर तुम रावण पर जीत पहनकर विश्व की बादशाही अर्थात 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा प्राप्त करते हो। आगे बाबा कहते मनुष्य कृष्ण जयंती मनाते हैं, तो बाबा कहते राधे की भी जयंती मनाना चाहिए, उन्हें भुला देते हैं। तुम्हें तो सर्वोत्तम शिव की जयंती मनानी चाहिए, तुम्हारे लिए सबसे सर्वोत्तम है शिव जयंती। तुम सदा यही मनन चिंतन में लगे रहो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम अब देवता बन रहे हो, लक्ष्मी नारायण राम सीता बन रहे हो। बाबा कहते पहले भी समझाया है, जो ना पास होते हैं वे चंद्रवंशी में जाते हैं और जो पास होकर आते हैं वे सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में जाते हैं।
तुम कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में फालतू खर्चा करते करते तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तुम 5 भूतों के वश हो गए हो। देखो अब फिर बेहद का बाप आते हैं स्वर्ग की बादशाही देने के लिए, इसलिए सदगति करने वाला बाप आता है। तो बाबा को, बाबा के वर्षे को कितना याद करना पड़े। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भाव। सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भाव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहते हैं, बाप उनसे जुदा नहीं और वे बाप से जुदा नहीं, हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए उन्हें किसी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। एक पिता परमात्मा के स्नेह में समाये रहना अर्थात सदा पिता परमात्मा की स्मृति में रहना, उसे साथी सहयोगी मददगार बनाकर अपने साथ रखना। तो बाबा जितना जितना हमारा साथी सहयोगी बनता है, उतना उतना हमारा स्नेह बाबा के प्रति बढ़ता है, और बाबा से जितना हमारा स्नेह बढ़ता है, उतने ही हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनते हैं। तो बाबा कहते, स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति से संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में रहती हैं। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। एक शब्द बाबा को अति प्रिय है, एक व्रता, एकाग्रता, एक मति, एक बल, एक भरोसा। तो बाबा सदा हमें एक शब्द में टिकने की श्रीमत देते हैं कि एक पिता परमात्मा को अपनी स्मृति में रखो, एक पिता परमात्मा पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र रखो, एक व्रता होकर रहो, एक की मत पर चलते रहो। तो स्वतः और सहज संपन्न संपूर्ण बन जाएंगे, बड़ी से बड़ी परिस्थितियों पर सफलता प्राप्त कर लेंगे। जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है वह सहज और स्वतः प्राप्त कर लेंगे। उनके लिए बाबा कहते, बाबा का स्नेह, बाबा का द्वार सदा खुला है। स्लोगन में बाबा कहते, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। तो बाबा में मेरापन, अहम भाव से मुक्त कराने के लिए हमें आता है और कहता है, हद की इच्छा मनोकामनाओं से उपराम हो जाओ, इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ। जितना जितना आप इच्छा मात्रम अविद्या रहेंगे, उतनी उतनी सर्व प्राप्तियां होंगी, सर्व मनोकामनाएं स्वतः पूर्ण होंगी। तो बाबा कहते, स्वमान में रहो, ना कि मान शान के पीछे जाओ। यह भी एक मैंपन है। अच्छा, ओम शांति।